कैसे हो आप? सब बढ़िया ना? बिल्कुल, यहाँ ध्यान दोगे। हम लोग जो है स्टार्टिंग से ही और अभी तक सिर्फ डिग्री और रेडियन इसी दोनों पे जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं। अगेन यहाँ ध्यान दोगे। और इससे पिछले वाले क्लास में हम लोग डिग्री मान निकालना सीखे थे त्रिकोणमिति का, जैसे कि साइन 15 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 180 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, फिर सेक 270 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। इस तरह ढेर सारा डिग्री मान निकालना सीखे। कोसेक 150 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, अगेन कोट 210 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। इस तरह हम लोग जो है ना डिग्री मान निकालना सीखे, ठीक है, और बेहतर तरीके से डिग्री मान निकालना सीखे थे। अगेन डिग्री मान निकालना तो सीख गए, यही चीज अगर रेडियन में रहेगा तो किस प्रकार निकालेंगे, इसको तो ना सीखे अभी तक। बिल्कुल, रेडियन में जैसे आपको बोल दिया जाए कि बताओगे cos 2π/3 इसका वैल्यू क्या होगा, हाँ जी, अगेन 10π/4 इसका वैल्यू क्या होगा। इस तरह अगर आपके सामने ढेर सारा क्वेश्चन रहे जो रेडियन के रूप में रहेगा तो उसको किस प्रकार से आप सॉल्व करोगे, और रेडियन ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको किस प्रकार से आप सॉल्व करते हो। अगर ये चीज समझ में आ रहा है तो ये और हल्का रहेगा आपके लिए। अगर इसी में आप डाउट में रह रहे हो कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, तो इसमें आपको समस्याएं बहुत ज्यादा आने वाली है, ठीक है। पहले इसके डाउट को क्लियर कर लेना आप। इसमें और किस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता, सेक 7π/3 इसका वैल्यू क्या होगा। इस तरह वैल्यू हम लोग किस प्रकार निकालते उसको सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इतना जानो, हम लोग स्टार्टिंग में क्या सीखे, हम लोग स्टार्टिंग में ये सीखे अगर कोई भी डिग्री मान दिया हुआ है, जैसे कि 7 डिग्री दिया हुआ है, इसको मैं कहूंगा रेडियन में कन्वर्ट करो, तो 7 में हम लोग सिंपल सा रेडियन में कन्वर्ट करना है ना, तो हम लोग π/180 से जैसे गुना करेंगे ये हमारा रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग ये देखे कि किस प्रकार से हम लोग रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते। जैसे हम लोग को 7 रेडियन दिया हुआ रहेगा, इसको बोला जाएगा कि आप इसको डिग्री में कन्वर्ट कीजिए, तो सिंपल सा 7 में हम लोग 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही। अगर इसके बाद जो है हम लोग कोई भी वैल्यू डिग्री में दिया हुआ है उसको हम लोग डिग्री, मिनट और सेकंड इसमें कन्वर्ट करना सीखे थे। जैसे कि यहाँ पर 77/6 दिया हुआ डिग्री में, इसको किस प्रकार से हम लोग डिग्री, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करते, वो सारी चीजें अच्छी तरीके से अच्छे तरह से हम लोग सीख चुके थे और बेहतर तरीके से सीखे थे, कहीं कोई समस्या ना था। हाँ जी। इसके बाद हम लोग जो है, इसके बाद हम लोग एंगल और आर्क और रेडियस इसके बीच रिलेशन देखे थे। थीटा = L/R, याद पारो, जहां पर थीटा आपका रेडियन में दिया हुआ था। इतना कुछ सीखे, इसके बाद हम लोग डिग्री वैल्यू निकालना सीखे। अगर इतना सब कुछ क्लियर है तो बोलो हाँ भैया सब कुछ क्लियर है, इतना आगे सिखाइए। अब बिल्कुल आगे चलेंगे हम। अगर अगर आप चाहो ये चारों वैल्यू, मैं चारों क्वेश्चन दे रहा हूं यहाँ पर, आपको बताना है। एक क्वेश्चन देख लो, इफ अगर L = दिया हुआ है 77 सेंटीमीटर एंड R = दिया हुआ है आपको, अच्छा रुको, L = 77 दिया हुआ है, मीटर में रखो इसको, ठीक है, और R = दिया हुआ है 7 मीटर। आप बताओ थीटा का वैल्यू क्या होगा, ठीक, आपको ये बताना है यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या होगा। आराम से थीटा का वैल्यू बता सकते हो, ठीक। यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व खुद से करोगे, ये वाला मैंने सॉल्व नहीं किया हुआ है, इसको आप सॉल्व करोगे और यहाँ पर थीटा का वैल्यू बताओगे, तब आपको आगे बढ़ना है। इसके बाद हम लोग डिग्री मान निकालना सीखे थे। डिग्री मान में ढेर सारा हम लोग ट्रिक लगाए, किस प्रकार से हम लोग प्लस माइनस क्या क्या चेंज करते वो सब देखें, क्योंकि हम लोग डिग्री मान में सिर्फ इतना ही जानते थे कि 30 डिग्री हुआ, 0 डिग्री हुआ, 45 डिग्री हुआ, अगेन 60 डिग्री हुआ, 90 डिग्री हुआ, बस कुछ चुनिंदा डिग्री मान था जिसको हम लोग जानते थे कि इस पर त्रिकोणमिति का क्या क्या वैल्यू आ सकता, जैसे कि sin 0, sin 30, sin 45, cos 60 और tan 90, इस तरह का मान हम लोग जानते थे। लेकिन इससे हट करके कोई आ जाएगा तो कैसे बनाएंगे, इसको बेहतर तरीके से हम लोग सीखे थे। इसमें भी आपका 2 प्रकार था डिग्री मान में, इसमें भी बनाने का 2 प्रकार था। पहला था जो इस लाइन पे आएगा, जो x एक्सिस और y एक्सिस के साथ रिलेशन बनाएगा। जैसे मैं बताता हूं, ध्यान से समझोगे, हर एक बात को ध्यान से समझोगे तो सब बातें अच्छी समझ में आएंगी। लेकिन एक बात और ध्यान में रखना, इसमें हम लोग डिग्री मान याद भी किए थे कि इस पे जो है आपका 0 डिग्री होगा, इस पे आपका 90 डिग्री होगा, इस पे आपका 180 डिग्री होगा। यहाँ पर 9 का टेबल याद किए थे, कुछ याद आ रहा है? हाँ भैया याद तो आ रहा है। तो 9, 18, 27,
मतलब 270 डिग्री हुआ। 9 का पहाड़ा पढ़ना है, यहाँ पर 360 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर 450 डिग्री हो जाएगा। जितना आप पहाड़ा पढ़ोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर बनाने का मैंने सिंपल सा तरीका बोला था कि जैसे ही यहाँ पर 180 डिग्री रहेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये पहाड़ा पढ़ेंगे कि 180 डिग्री जो है 9 के टेबल में किसके और किसके बीच आता है। तो सिंपल सा आप बोलोगे भैया 9 के टेबल में पूरा पूरा 180 आ जाता है, आता है, ठीक है, 180 पूरा पूरा आ जाता है। लेकिन पढ़ो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 18 और 27 के बीच में, जिसमें ये 18 180 में, समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ 180 था, 180 9 के टेबल में किसके किसके बीच में आता, आप बोलोगे भैया 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 180 और 270 के बीच में या उसके बराबर हो सकता है। अब यहाँ आप ये सोचोगे 180 में हम कितना जोड़ेंगे जो मेरा 180 ही पुर जाएगा, तो सिंपल सा आप बोलोगे यहाँ भैया 0 जोड़िएगा तो 180 पुर जाएगा, बिल्कुल सही। अगेन 270 में कितना घटाएंगे जो 180 पुरेगा, तो यहाँ आप बोल सकते हो भैया 270 में हम लोग 90 घटाएंगे तो 180 पुर जाएगा। ये दो बातें आप बोल सकते हो। अब इसी दोनों पे हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करना सीखे, तोड़े और उसका मान निकालना हम लोग सीखे थे। यहाँ पर जितना एंगल दिख रहा सबको हम लोग जो इसी लाइन के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट किए थे। लेकिन जब मेरा 15 डिग्री आया वहां पर हम लोग कंफ्यूज कर गए, बिकॉज 15 डिग्री को जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रयास किए ना, वो क्या हुआ 15 डिग्री, आप इसको खुद से करने का प्रयास करोगे, 9 का टेबल करो, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो ये तो 9 के पहाड़े में नहीं आ रहा, लेकिन 9 1 जा 9, अर्थात ये 0 और 9 के बीच में आ रहा। 15 कहाँ आ रहा, 0 और 9 के बीच में आ रहा। हाँ भैया 0 और 9 के बीच में आ रहा, अर्थात 0 और 90 के बीच में आ रहा, बिल्कुल सही। जब ये मेरा 0 और 90 के बीच में आ रहा तब आप सोचोगे भैया 0 में कितना जोड़ेंगे जो 15 डिग्री होगा, 15 डिग्री होगा। लेकिन इस कंडीशन में हमको दोनों पर वैल्यू पता था, हम जानते थे कि 180 पे चेंज कर सकते, 270 को भी चेंज कर सकते आराम से। मतलब यहाँ पर जो है, समझिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, अगर रहेगा साइन 180 माइनस थीटा तो हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा, और साइन 0 का वैल्यू निकाल सकते हैं, इसमें तो कहीं कोई समस्या ना होगा। हाँ भैया, अगर यहाँ पर भैया जी अगर आप ऐसा बोलिएगा कि 0 में 15 जोड़ेंगे तो 15 डिग्री हो गया, 90 में कितना घटाएंगे जो 15 डिग्री होगा, तो कितना घटाइएगा 90 में, 75 डिग्री, बिल्कुल सही। जैसे ही 90 में हम 75 घटाएंगे तो मेरा 15 डिग्री हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर समस्याएं ये आती है, अगर साइन 15 डिग्री हुआ और हम इसको इसी मेथड का प्रयोग करके यहाँ पर बनाने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, साइन 0 प्लस 15, हाँ भैया 0 मेरा ये लाइन है, 0 पे तो चेंज नहीं होगा, साइन का साइन रह जाएगा और 15 का 15 हो जाएगा, फिर से तो वही टर्म आ गया ना। और 15 डिग्री का वैल्यू हमको नहीं पता है, तब यहाँ पर 15 डिग्री को लिखने का तरीका लाए और यहाँ पर हम लोग 3 फॉर्मूले को सीखे थे। इसी कंडीशन के लिए 3 फॉर्मूला हम लोग सीखे। तीनों फॉर्मूला क्या क्या था, एक था साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला, इससे जस्ट पिछले वाले क्लास में ढेर सारा क्वेश्चन बनाए थे इस पर, साइन x प्लस वाई का, फिर cos x माइनस वाई का, फिर tan x cos x प्लस वाई और tan x प्लस वाई। अगर बीच में माइनस रहेगा तो सबका चिन्ह हम लोग परिवर्तन कर देंगे। ये हम लोग इससे पिछले वाले क्लास में अच्छे ढंग से देखे थे। आप यहाँ पर ये भी बोल सकते हो भैया अगर इस कंडीशन से बनाएंगे तो क्या होगा, साइन 90 माइनस 75 डिग्री। अब आप बोलोगे भैया 90 कौन सा है, 90 ये लाइन है, 90 में चेंज होता, हाँ चेंज होता, साइन मेरा कॉस में चेंज हो जाएगा और वहां 75 डिग्री है तो 75 डिग्री लिख लिए, कहीं कोई समस्या ना है। लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं 90 माइनस 75 डिग्री, ये मेरा 90 माइनस अर्थात पहले में आ रहा है और फर्स्ट चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होता तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। इस रूल के आधार पर तो हम लोग बना लेंगे। लेकिन cos 75 का वैल्यू निकालना नहीं जानते, उस कंडीशन में क्या ही करोगे। अब बोलोगे भैया ये पहले हम दिमाग में कैसे लाएंगे कि ये मेरा जो है इस आधार पर नहीं बनेगा। सिंपल सा जो भी दिया रहेगा 15 डिग्री, आप ये सोचोगे मन में क्या 15 डिग्री का वैल्यू आप जानते हो, सिर्फ इतना ही सोचोगे क्या आप 15 डिग्री का वैल्यू जानते हो, बस इतना मन में पूछोगे, जानते हो 15 डिग्री का वैल्यू। तो बोलोगे भैया हमको 15 डिग्री का वैल्यू नहीं पता है, तो वहां पर आप सिंपल सा फॉर्मूला यूज करोगे। क्या आपको जो है, मैंने आपको इससे पहले ही बताया था, ध्यान से समझोगे। क्या आपको 105 डिग्री का वैल्यू पता है, तो आप बोलोगे भैया 105 डिग्री इसका तो वैल्यू नहीं पता है। तो सिंपल सा आप क्या करोगे, आप अधिक से अधिक क्या कर सकते हो, 90 में जोड़ सकते हो। 90 में क्या जोड़ोगे भैया जी, 90 में हम जैसे ही जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे, 90 में जैसे ही 15 जोड़ेंगे तो 105 पूछ सकता है। लेकिन हाँ 15 डिग्री का फिर वैल्यू हमको नहीं आता, इतना समझ के चलो। समझना, जैसे हम 120 डिग्री लिए,
इसको आप क्या लिख सकते हो भैया, 120 डिग्री को हम लोग 120 डिग्री को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस थीटा के रूप में। हाँ जी, इसको हम लोग क्या लिखे, 90 में कितना जोड़ेंगे जो 120 हो जाएगा। मैं जो बोल रहा हूं उसको अपने दिमाग में रखो, इतना ध्यान जरूर रखना। मैं आपकी समस्याओं को ही खत्म करना चाहता, मैं चाहता ना ऊपर से मैं बता करके अपने सिलेबस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लेता, लेकिन यहाँ पर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसको कम से कम समझने का प्रयास करो। कहाँ पर आप फॉर्मूले का प्रयोग करोगे, कहाँ पर आप इस तरीके से बनाओगे, मैं वो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। बस इसको समझने का प्रयास करो। जैसे यहाँ देखो 120 डिग्री आएगा तो आप क्या क्या कर सकते हो, ये मन में सोचो। आप बोलोगे भैया हम 120 डिग्री को या तो 90 प्लस थीटा, अरे सिंपल सा मैंने बताया है ना, 120 किसके बारे में आता है, 9 और 180, मतलब 90 और 180 के बीच में होगा। तो एक बार हम इसको 90 प्लस थीटा लिखेंगे, एक बार इसको हम 180 माइनस थीटा लिखेंगे। तो 90 में कितना जोड़ेंगे जो 120 हो जाएगा, 30 जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आप ये बोल सकते हो 90 प्लस थीटा लिख रहे हैं तो हम लोग 30 डिग्री का वैल्यू जानते हैं, 30 डिग्री का वैल्यू जानते हैं ना, तब ये आपका बिल्कुल सही रहेगा। आप इससे बनाओगे और आपका वैल्यू निकलेगा, इस बात को समझो। और क्या कर सकते हो, 180 माइनस थीटा कर सकते हो। अगर 180 माइनस थीटा करेंगे, 180 में क्या घटाएंगे जो मेरा 120 डिग्री हो जाए। तो सिंपल से आप बोलोगे भैया 180 में आप 60 घटाइएगा तो मेरा 120 डिग्री हो जाएगा। यहां पर भी हम लोग 60 डिग्री का वैल्यू जानते हैं, 60 डिग्री का वैल्यू जान रहे हो ना, हाँ भैया 60 डिग्री का वैल्यू जानते हैं। सिंपल सा इस तरीके से बनाओगे तो बन जाएगा। लेकिन समस्याएं कब आती है, जैसे 105 डिग्री दे दिया गया, ठीक है, इसको हटाओ, 105 डिग्री यहाँ पर दे दिया गया। अब 105 डिग्री है, अब 105 डिग्री पे आप अपना दिमाग चलाओगे, भैया 105 डिग्री वो क्या क्या लिख सकते हैं। फिर आप सोचोगे मन में 105 डिग्री है भैया, इसको पहले देखेंगे ये 90 के टेबल में, मतलब 90 के टेबल में किसके किसके बीच में आता है, 9 का पहाड़ा पढ़ो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो 90 और 180 के बीच में आ रहा है ये 105 डिग्री। अर्थात इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। 90 में कितना जोड़ेंगे जो 105 होगा, तो बोलोगे भैया 90 में 15 जोड़ेंगे तो 105 होगा, लेकिन हमको 15 डिग्री का वैल्यू नहीं पता है, अर्थात इस मेथड से मेरा रॉन्ग हो जाएगा। हमको इस मेथड से नहीं बनाना है। यहाँ पर समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा, मतलब आप बोलोगे भैया इससे ट्राई कीजिए, क्या पता 180 माइनस थीटा से बन जाए। आप बताओगे 180 में क्या ही घटाओगे जो 105 पूर जाएगा। तो सिंपल सा आप बोलोगे भैया 180 में जैसे हम 75 घटाएंगे तो 105 पूरने वाला, लेकिन यहाँ हम 75 डिग्री का वैल्यू नहीं जानते हैं। 75 डिग्री कहीं पर है, हम सिर्फ 0, 30, 45, 60 और 90 ही जानते हैं। ये 75 कहाँ से आ गया, नहीं जानते हैं। 75 डिग्री पर त्रिकोणमिति का वैल्यू हम लोग नहीं जानते हैं, इतना तो आपको पता ही होगा। हाँ भैया, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तब यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना होगा। 105 को आप ऐसा 2 के सम के रूप में लिखोगे, इसी में ऐसा किसी दो को जोड़ो जिससे कि 105 डिग्री हो जाए। तो तुरंत आप बोलोगे भैया हम किसको जोड़ेंगे तो 105 डिग्री हो जाएगा। इस दोनों को जोड़ो तो क्या 105 डिग्री नहीं हो रहा, हाँ हो रहा है। आराम से इस दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा 105 डिग्री हो रहा है, अर्थात 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। इस दोनों को जोड़ते हैं ना तो मेरा 105 डिग्री होता है। और यहाँ पर हम लोग 60 और 45 का वैल्यू भी जानते हैं। आप यहाँ पर एक और बात बोल सकते हो, भैया हम 120 को भी तो तोड़ सकते, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, 60 प्लस 60। हाँ जी, तो यहाँ से भी आप 60 प्लस 60 इससे भी बना सकते हो, कहीं कोई समस्या ना है। मतलब आपको बस इतना ही सोचना है, कोई भी डिग्री मान दिया हुआ रहेगा उसको पहले हम इस रूप में तोड़ेंगे रफ में, और ये जानने का प्रयास करेंगे कि कौन से चतुर्थांश में आ रहा। चतुर्थांश देख लिए, अब ये देखेंगे कि थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। अगर थीटा का वैल्यू ना निकलेगा तब हम लोग फॉर्मूले के ऊपर आएंगे। बस मैं साफ साफ से ये समझाना चाह रहा हूं, क्या समझ में आया बताओ? समझ गए होगे, बिल्कुल सही। एक बार फिर से बोलूं, एक बार फिर से सुनो। हम लोग जब इस तरीके का प्रयोग करेंगे, अगर थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, थीटा के आधार पर त्रिकोणमिति का वैल्यू अगर हम लोग निकाल सकते हैं, तब जाकर के आपको इस रूल से बनाना है। अगर ना निकलेगा तब फॉर्मूले का प्रयोग करना है। ठीक, समझ में आ गया? समझ में आया मेरी बातें? अब हम लोग इस रेडियन माप के ऊपर आने वाले हैं। इतना दूर कह रहा हूँ, इतनी देर से हम लोग इसी बात को समझने का प्रयास कर रहे थे, और मुझे लग रहा था कि बिना इस बात को बताए हम आगे बढ़ जाएंगे तो सही नहीं रहेगा। कम से कम इतना समझो कहाँ पर फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, कहाँ पर फॉर्मूले का प्रयोग नहीं करेंगे, इसको कम से कम समझने का प्रयास करो। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हो भैया, हाँ भैया सुनिए ना, अगर कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए कि कुछ ऐसा एंगल जैसे कि 35 डिग्री आ जाए, और यहाँ पर मेरे पास 0 है, 30 है, 60 है, 45 है और 90 है, बस यही 5 है मेरे पास,
और 35 डिग्री, इसमें से किसको घटाएंगे जो 35 डिग्री हो जाएगा। तो आप बोलोगे भैया ऐसा कुछ नहीं मिल रहा, ऐसा कुछ रिलेशन जब नहीं मिलेगा तब हम लोग भैया क्या ही करेंगे। तब इस कंडीशन पे क्या करना है अभी मैंने आपको नहीं बताया है। तो अभी देखो कितनी सारी चीजें पढ़ने के लिए है, बस ये समझ लेना इतना सा। ये मैंने अभी नहीं बताया है ना, अगर 35 रह जाए तो क्या करना है, 65 रह जाए तो क्या करना है, तो वहां पर आप किस प्रकार से बनाओगे। जब किसी का मतलब यहाँ पर ना जोड़ने पर ना घटाने पर आप रिलेशन बना रहे हो तो वहां पर आप किस तरह से वैल्यू निकालोगे, ये अभी मैंने नहीं बताया है। तब वहां पर क्या करोगे, वहां पर फॉर्मूला भी काम नहीं देगा, तो वहां पर क्या करना है, ये सारी बातें बाद में सीखेंगे, किसी को बताइए मत। ठीक है, अभी मैं जितना सिखा रहा हूं उतना सीख लो। ठीक, चल मतलब अभी सीखने के लिए काफी कुछ है, ये बात समझ के चलना। ठीक है, यहाँ देखो अब हम लोग रेडियन के ऊपर आते हैं। रेडियन के ऊपर जितना चीज हम लोग डिग्री में सीखे, सब चीज आपका रेडियन पर कन्वर्ट हो जाएगा। और रेडियन इतना माथा पे नहीं लगाता, वो और आसान कर देता है। ठीक है, और मेरा प्रयास, मेरा बात मानना कि हम लोग जो है एंगल को दो तरीके से तोड़ते थे ना, एक हुआ एक्स एक्सिस पर, एक हुआ वाई एक्सिस पर। कोशिश करना है आप एक्स एक्सिस के आधार पर ही बनाने का, बिकॉज उस पर चेंज नहीं होता, सिर्फ आपको माइनस प्लस का ध्यान रखना होगा। ठीक है, बातें समझ रहे हो? हाँ भैया जी, हम आपकी बातें समझ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब रेडियन माप के ऊपर हम लोग आने वाले हैं। ठीक है, चलो रेडियन माप को बड़े ध्यान से, बड़े नम्रता पूर्वक आप रेडियन माप को समझने का प्रयास करोगे। यहाँ पर क्या ही है, cos 2π/3 है, tan π/4 है, sec 7π/3 है। अब इसको किस प्रकार से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसको समझने का प्रयास करो। ठीक है, अब यहाँ पर आप सोचोगे, देखो इसको बनाने का दो तरीका है। क्या दो तरीका क्या है, जैसे मान लो आपके पास आ गया cos 2π/3, लो आपके पास ये आ गया cos 2π/3। लेकिन इससे पहले, इसको बनाने से पहले आपको याद कर लेना है कि जब भी 0 डिग्री रहेगा तो 0, 90 डिग्री को हम लोग π/2 कहते हैं। ये दिमाग में डालो पहले, 90 डिग्री को हम लोग क्या कहेंगे, π/2। अगेन इसको दिमाग में रखो, बिकॉज ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 डिग्री को हम लोग π/6 कहते, 45 डिग्री को हम लोग π/4 कहते, 60 डिग्री को हम लोग π/3 कहेंगे और 90 डिग्री को हम लोग π/2 कहेंगे। पहले इस बात को दिमाग में रख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। समझ रहे हो? बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट ये सारी चीजें हैं, कृपया करके इसको अभी अपने दिमाग में रखो। भैया जी कैसे रखें, 30 डिग्री को हम लोग π/6 कहेंगे। ज्यादा कंफ्यूजन आपको इसमें होने वाला, 30 में और 60 में होने वाला, आपको बहुत ज्यादा ही परेशान करेगा। बिकॉज आप कब 30 को π/6 कहोगे या फिर π/3 कहोगे, यहाँ पर आप हमेशा कंफ्यूज करते रहोगे जब तक कि आप इसको बेहतर तरीके से क्लियर ना कर लो। बिकॉज मैं बताता, क्योंकि यहाँ पे 6 है, आपको बार बार ऐसा लगेगा यहाँ पर 30 है मतलब कम है, कम में हम लोग कम वाला 3 डाल दे। यहाँ पर गलती मत करना, 30 में आपको π/6 करना है, 60 में आपको π/3 करना। आप ये मत सोच लेना कि यहाँ 3 है तो नीचे 3 से डिवाइड करना है, वो बिल्कुल नहीं सोचना है आपको, क्योंकि भाग में जितनी बड़ी संख्या से डिवाइड करते हैं उसका मान उतना ही कम आता है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक, अगेन 60 का वैल्यू क्या होगा रेडियन के फॉर्म में, इसको हम लोग π/3 कहेंगे, 30 को हम लोग π/6 कहेंगे। ये सारी बातें ध्यान में आ गई? हाँ जी। अब देखो, अगर मान लो cos 2π/3 रहा, इसको बनाने का एक तरीका है, हम लोग पाई का वैल्यू 180 पुट कर देंगे, इसको हम लोग डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। समझ रहे हो? डिग्री में कन्वर्ट करेंगे और आराम से अपने मेथड से बना लेंगे। कैसे बोले, इसको हम लोग क्या किए, cos 2 गुना पाई का वैल्यू 180 पुट किया और 3, इसको सॉल्व कर देंगे। 3 6 के 18 अर्थात 60 बार में कटा, 6 दूनी 12, cos 120 डिग्री यहाँ पर हो गया। अब हम लोग cos 120 डिग्री को सॉल्व करना सीखे हुए हैं, जानते हो ना, 120 है, आराम से 120 बोलोगे भैया। 120 जो है मेरा, ये किसके किसके बीच में आता है, 120 मेरा 90 और 180 के बीच में आता है। आराम से दोनों में से किसी एक तरीके से बना सकते हो ना। भैया आप बोले थे कि एक्स एक्सिस वाले से बनाना है, ठीक है, हम लोग 180 वाले से बनाएंगे। तो 180 में क्या ही घटाएंगे जो 120 हो जाए, तो आप बोलोगे भैया यहाँ पर 60 घटाना है। आराम से इस मेथड का मतलब नीचे वाले से बना लेना। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक्स एक्सिस से बनाओ, उसमें चेंजेस नहीं होता है, ठीक है, और वहाँ कंफ्यूज भी ना करोगे भैया, हमको किसी में कंफ्यूजन ना होता, तो ये और अच्छी बात है ना। अगर आप बोल रहे हो कि हमको कंफ्यूजन ना होता है तो ये तो और अच्छी बात है। यहाँ देखो 120 को हम लोग लिखेंगे कॉस, 120 को चेंज कर रहे हैं, 180 माइनस 60 चेंज कर दिए। अब यहाँ पर cos 180 माइनस 60 ये कौन से चतुर्थांश में जा रहा है, हम इसी को देख के बता सकते हैं। 90 और 180 सेकंड में आ रहा है,
और सेकेंड में जो है, अच्छा माइनस प्लस बाद में देख लेंगे, पहले सिंपल सा बनाते हैं। कॉस 180 माइनस 60, तो 180 में चेंज नहीं होता, कॉस का कॉस रह गया और 60 का 60 हो गया। अब यहाँ माइनस प्लस देखो, क्या कॉस जो है वो सेकेंड चतुर्थांश में प्लस होता है या फिर माइनस होता है? तो तुरंत आप बोलोगे भैया सेकेंड में सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसेक मेरा प्लस में होता, उसके अलावा सब माइनस में होता। हाँ जी, यहाँ पर ये मेरा माइनस में हो जाएगा। अब माइनस कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? तो भैया माइनस कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कॉस 60 का मान 1/2 होता है। बस इस प्रकार आपको समझना है, सीखना है और आगे बढ़ना है। बताओ इसमें कहीं कोई डाउट? अगर कुछ भी मेरा रेडियन में दिया हुआ, आप दोनों तरीका स्टार्टिंग से बनाओगे, स्टार्टिंग में दोनों तरीका बनाओगे, उसके बाद जब समझ में आ जाएगा ना, तब इस तरीके को आप थोड़ा इग्नोर करने का प्रयास करोगे। ठीक, थोड़ा इसमें लेंदी होता, पहले हमको डिग्री में कन्वर्ट करना होता, डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद हमको ये तरीका अपनाना होता, बहुत परेशानी होता है ना। लेकिन इस तरीके में क्या होगा, थोड़ा दिमाग लगाना होगा, बस थोड़ा दिमाग लगाना होगा, बाकी बहुत आसान है। जैसे यहाँ पर दे दिया गया cos 2π/3। अब यहाँ पर आप ये सोचोगे यहाँ पर एक ही चीज सोचना होता है कि पाई को भूल जाओगे, ठीक है, पाई को भूल जाओ, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ उसको समझो। यहाँ पर क्या है, 2π/3 है ना, हाँ भैया 2π/3। आप बस इतना सोचो, क्या 3 से डिवाइड लग रहा है 2 में? बताओ, क्या 3 से डिवाइड लग रही है 2 में? तो बोलोगे भैया 3 से डिवाइड तो ना लग रहा, बिल्कुल ना लग रहा। अब क्या करेंगे? तो यहाँ पर आप सोचोगे भैया एक काम सोचिए, 2π/3 है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग बोल सकते हैं पाई माइनस π/3। अब यहाँ पर ये सोचोगे कि ये अपने मन से कैसे लिख दिए, ये विचार करोगे आप, बिल्कुल विचार करोगे। बहुत सोचने के बाद, समझने के बाद आपको कुछ समझ में ही ना आएगा कि भैया इसको ये कैसे लिख दिए। एक बार इसको सॉल्व करोगे तो क्या ऊपर वाला टर्म मिल रहा है? तो बोलोगे हाँ भैया, इसको सॉल्व करेंगे 3π माइनस π/3 अर्थात 2π/3 मेरा आ जाएगा। अच्छा ये बात है, हाँ जी। तो यहां से एक चीज जानो, मैं एक चीज बताने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान से समझना। बताओ ये छोड़ दो, जल्दी बोलो, बताए मैं बताता हूं, ध्यान से सुनो। जब भी समझिएगा, ध्यान से समझिएगा तो मेरी बातें समझ में आ जाएंगी। जब भी नीचे वाले संख्या से ऊपर में भाग ना लगे, जब भी नीचे वाले संख्या से ऊपर में भाग ना लगे, तो अधिकतर लगभग क्वेश्चन में, ऐसा नहीं कहता हूं मैं सारे क्वेश्चन में, लगभग क्वेश्चन में हमको जो है इसको पाई में घटाना होता है। पाई में क्या करना होता है? घटाना होता है। किसको घटाना होता है? इसको घटाना होता है, 2 को छोड़ करके π/3 को घटाना होता है। ठीक, अच्छा पहले मैं सिंपल देता हूं, उसके बाद थोड़ा सा हार्ड करूंगा, ठीक है। पहले मैं सिंपल रखता हूं, उसके बाद मैं हार्ड करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। इसको मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी आप परेशान हो रहे हो, मैंने देखा आपको, आप परेशान हो रहे हो। क्यों ना हम लोग आसान सा पहले बना, इस 2 को आप 4 करो, ठीक है। हम लोग 4 कर लिए, बिल्कुल सही। अब देखो कैसे बनाएंगे, यहाँ 4/3 पाई है ना, हाँ जी। अब जो है 4 3 से डिवाइड करो, 4 में तो रफ में ये काम करोगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एक, मतलब आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सिंपल सा भाग करो ना, क्या ही है, 3 से 4 में भाग करो, एक बार में कटा 3 1, मतलब 1 पूर्णांक 1/3 आ गया। हाँ भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, मतलब इसको लिख सकते हैं 1 पूर्णांक 1/3, बीच में मेरा प्लस छिपा हुआ है। ये हमको पता है भैया कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में बीच में प्लस रहता है। कभी कभी कहीं ये मत सोच लेना कि वहां मल्टीप्लाई है। तो 4/3 को हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए, बाहर में पाई से मल्टीप्लाई था तो दोनों में पाई से मल्टीप्लाई किए, तो पाई गुना 1 पाई हो गया, प्लस का प्लस, पाई गुना 1/3 तो π/3 हो गया। मतलब इसको हम इस फॉर्म में लिख लिए, पाई प्लस π/3। कहीं कोई समस्या? तो आज से इस बात को समझ लेना, क्या जहां पर भी 1 दिखे, सिंपल से समझो, जहां 1 दिखेगा, अच्छा रहने दो मैं समझाऊंगा धीरे धीरे। पहले हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करना सीखेंगे तब आगे पढ़ेंगे, ठीक। अब यहाँ देखो, पहले डिस्ट्रीब्यूट करना ही सीखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे सीखने वाले। चलो बस आपको समझना है, यहाँ पर एक बार समझ जाओगे ना तो ऐसा कोई भी सवाल रहेगा आप इसको यूं हवा में उड़ाओगे। एक बार सिर्फ समझने का प्रयास करो। जैसे यहाँ पर 6/4 पाई आ गया, अगर इसको कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, पहले ये देखोगे क्या 4 से डिवाइड हो रहा है 6 में, रफ में ये काम करना। तो अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो 4 से डिवाइड करोगे 6 में, तो एक बार में मेरा इतना आ गया, 1 इंटू 2/4 आ गया। हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन जानते हैं, 1 पूर्णांक 2/4 आ गया। हाँ जी, यहाँ पाई था तो पाई लिख दिए। इसी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1 प्लस 2/4 इंटू पाई, पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई प्लस 2/4 इंटू पाई।
कहीं कोई समस्या ना भैया। लेकिन बात ये है हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे बनाएंगे, हमको शॉर्ट तरीके से आगे भागना है भैया, इतना नहीं करना। तो नहीं करना तो यहीं पर हम लोग क्या करेंगे समझिएगा, यहीं पर क्या करेंगे उसको समझना है। बस समझोगे तो बोलो, मैं समझाता हूँ डायरेक्ट। देखिए यहीं पर क्या करना है, मन में ही आपको सोचना है यहाँ प्लस है, इसमें हम लोग पाई से मल्टीप्लाई, एक बार पाई से 1 में मल्टीप्लाई किए तो पाई हो गया, बीच में प्लस का प्लस। अब पाई से 2/4 मतलब 2/4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2π/4 हो गया। मन में ही मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये भी आप कर सकते हो, जैसे आपको करना है वैसे आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आ गया 7/3π, इसको आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, सिंपल सा भाग लगाओगे, मन में ही भाग लगाओ, 3 का पहाड़ा पढ़ो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार में मेरा 6 आ रहा है, हाँ जी 2 बार में 6 आ गया। ठीक, शेषफल कितना रहा, एक शेषफल रहा, एक शेषफल रहा बटे 3, मन में ही कर लिए, हाँ जी मन में ही कर लिए। एक बार इसमें पाई लगा दिए प्लस, एक बार इसमें पाई लगा दिए, मेरा बन गया, हाँ जी कहीं कोई समस्या ना है। 2π + 1π/3, इसको और शॉर्ट लिखना है तो 1 गुना पाई पाई होता है, 2π + π/3। देखो ना मैं शॉर्ट बनाता हूँ, 5-6 बनाता हूँ, अगर शॉर्ट समझ में नहीं आएगा तो इस तरह हम भाग लगाएंगे। लेकिन अब आपको भाग मन में ही लगाना, इतना तो आप खुद से कर सकते हो कि भाग अपने मन में लगाया करो आप। ठीक, देखो यहाँ पर अगर रहेगा 8/3π, अब क्या करोगे, हम लोग 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 के पहाड़ा में कितने भाग में आप डिवाइड लगाओगे, भाग लगाओगे भैया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 बार में भैया भाग लगाएंगे, 2 बार में भाग लगाएं। शेषफल कितना रहा, 3 दूनी 6, 8 में 6 घटाओगे 2 हो जाएगा, शेषफल 2 रहा, बटे 3 था, बटे 3 लिख लिए। एक बार पाई इसके साथ लगाओगे प्लस, एक बार पाई इसके साथ लगाओगे, मेरा काम खत्म। 2π + 2π/3 के रूप में इसको डिस्ट्रीब्यूट किए। बस ऐसे समझना है आपको, और दूसरा कोई तरीका नहीं है, आपको इस तरह समझना होगा। ठीक है, क्या मेरी बातें समझ रहे हो आप, बिल्कुल समझ रहे होगे, कहीं कोई समस्या ना होने वाला। अगर इस प्रकार रहेगा, देखो ना 2-4 क्वेश्चन बनाएंगे ना, आपके दिमाग में यूं चिपकेगा ये चीज ना कि कभी आप भूलोगे ही नहीं इस चीज को। फिर से देखो, अगर रहेगा 9π/2 रहेगा, इसको कैसे सॉल्व करोगे, पहले 2 का टेबल पढ़ोगे, पहाड़ा पढ़ोगे और सोचोगे 9 जो है भाग लगाएंगे ना, 4 बार में डिवाइड करेंगे, 2 चौके 8 अर्थात 4 बार में डिवाइड किए तो शेषफल कितना हुआ भैया, शेषफल 1 बचा, तो 1/2, बिल्कुल सही। इस फॉर्म में ये हम लोग मिक्स फ्रैक्शन आप मन में करो ना, डिवाइड करने का जरूरत ही नहीं है ना। देखो ना 4/1/2 नहीं होगा, देखो 2 चौके 8, शेषफल 1 रहा, 1/2। क्या ये मेरा मिक्स फ्रैक्शन में आप मन में नहीं कर सकते हो, मन में करने का प्रयास करोगे। अब कुछ चीजें आप मन में करो, इतना लिखने का जरूरत नहीं है आपको। ठीक, तो यहाँ पर 4 + 1/2 हुआ, दोनों के साथ हम लोग पाई लगा देंगे, 1 × पाई π/2 होता, ये भी हम लोग मन में ही कर लेंगे। ठीक, बन गया। इस प्रकार हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तोड़ेंगे। बताओ कहीं कोई समस्या हो रहा, बिल्कुल ना, बस जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट होगा वैसे ही दिल मन सब गदगद हो जाएगा। हाँ जी, देखो यहाँ पर कितना आसान हो जाएगा ना, आपने सोचा ना होगा, आप सोचोगे भैया इससे अच्छा डिग्री मान से अच्छा तो यही है। अगर ये चीज आप सीख जाओगे, इसको अलग अलग करना। देखो अगर मान लो इस प्रकार आ गया 9π/7 आ गया, आप ये बोलोगे भैया 7 से डिवाइड करते हैं, मन में ही इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। 7 एकम 7, 1 बार में लगा भाग, शेषफल 2 बचा, 2/7 इधर हो गया, दोनों में पाई लगाएंगे, इसमें भी पाई लगाए, इसमें भी पाई लगाए, दोनों में हम पाई लगा, दोनों में पाई लग ली, हाँ भैया दोनों में पाई लगा दिए। अगर यहाँ बीच में प्लस का प्लस, 1 × पाई पाई हो गया, बस यही पाई + 2π/7। इस प्रकार हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करना सीखेंगे और बेहतर तरीके से आगे बढ़ेंगे, कहीं कोई समस्या ना है। ठीक है, अगर मान लो ये चीज आ गया, समझिएगा हर एक चीज को समझना है और आगे बढ़ना है आपको। अगर मान लो ये आ गया 3π/5, 5 नहीं आएगा आपके एग्जाम में कभी भी, 4 आ गया, तो क्या करना है, देखना आपके पास जितना भी क्वेश्चन आएगा ना, बटे में या तो 3 रहेगा, या तो 6 रहेगा, या तो 4 रहेगा, बस समझ रहे हो, 6, 4, 2 यही सब रहने वाला, 3 ये सब रहने वाला। क्या क्या इस बटे में क्या क्या होने वाला, या तो आपका 2 रहेगा, 3 रहेगा, 6 रहेगा, 4, यही 4 होने वाला, दूजा ना होने वाला। बिकॉज क्योंकि उसको ऐसा क्वेश्चन बना के देना है जिससे कि वो इस फॉर्म में आ जाए, मतलब किस फॉर्म में, π/3 के फॉर्म में, π/6 के फॉर्म में, π/4 के फॉर्म में, π/2 के फॉर्म में, इस फॉर्म में आएगा, क्योंकि आप इसी का वैल्यू निकालना जानते हो। ठीक है, इसमें भी हम लोग उसका प्रयोग कर सकते हैं, x + y का, कंफ्यूज मत करना, वो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं जैसे जैसे सिखाऊंगा वैसे वैसे आपको आगे बढ़ते चलना है। ठीक, यहाँ देखो, मतलब पहले ये सीखे हो आप, इसको डिस्ट्रीब्यूट करो जल्दी से। यहाँ 3π/4 है, आप ये बोलोगे भैया यहाँ 4 से तो डिवाइड नहीं लग रहा, जैसे डिवाइड नहीं लगेगा ना वैसे हम लोग इसको पाई में घटाने का प्रयास करेंगे। पाई में घटाओ, पाई में कितना घटाएंगे, जो 3π/4 होगा, मैंने सिखाया था, इस 3 को छोड़ के कोशिश करना घटाने का, तो मेरा रिजल्ट निकल जाएगा। अर्थात यहाँ पाई में π/4 घटाएंगे तो मेरा 3π/4 हो जाएगा। एक बार देख लो, जब भी डिवाइड ना लगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट ना हो, तो उसको घटाना होता है एक टर्म में।
ठीक है। अब घटाना है तो हमेशा इसी प्रकार का पाई माइनस 3π/4 है तो π/4 को घटा देना, मतलब ऐसा चीज को घटाना जिससे कि 3π/4 आ जाए। घटाने में कुछ ज्यादा दिमाग लगाना होता है और मुझे आप पर विश्वास है, आप ज्यादा दिमाग लगा सकते हो। यहाँ देखोगे और सिर्फ समझो ना, बस एक बार सिर्फ इसको समझ लो ना, ये चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगा। मेरे ख्याल से आप मेरी बातें समझ चुके हो। हम लोग आगे बढ़ते और समझाते आपको, क्योंकि आपको बनाने के लिए भी बनाना भी तो है। हाँ भैया बनाना भी है हमको। यहाँ देखो, यहाँ पर cos 4π/3 है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, मन में डिस्ट्रीब्यूट करो, इतना नहीं करना आपको। अब सोचो 3 के बारे में 4 एक बार में आता, अच्छा भैया एक बार में आ गया, ठीक है। शेषफल मेरा 1 आएगा 1/3, इसमें दोनों में पाई से मल्टीप्लाई, भैया 1 गुना पाई पाई हो गया, 1/3 गुना पाई पाई/3 हो गया, मतलब इसको हम लोग पाई प्लस π/3 के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। बस यहीं तक समस्याएं थी। इसके बाद आसान है, इसके बाद आपको क्या करना है, एक संख्या रेखा खींचना, कहीं पर रफ में खींचो कहीं पर खींचो, यहीं पर हम संख्या रेखा खींचेंगे और संख्या रेखा के आधार पर बनाने का संख्या रेखा करते ग्राफ खींचेंगे। और ग्राफ के आधार पर स्टार्टिंग में मैं ग्राफ खींच रहा, बाद में ग्राफ भी नहीं खींचना। ये ग्राफ इसलिए खींच रहे हैं बिकॉज आप ये पहचान पाओ ये किस चतुर्थांश में जा रहा, किस क्वाड्रेंट्स में जा रहा, वो सीखना है आपको सिर्फ। देखो मैंने बताया था, इसको 0 कहेंगे, इसको पाई कहेंगे, गिनती पढ़ना है, 0 पाई, फिर इसको 2 पाई, इसको 3 पाई, इस प्रकार से हम लोग गिनती पढ़ते। हाँ भैया, अगेन यहाँ पर इसको किस प्रकार से पढ़ना है मैंने ये भी बताया था। ये π/2, पाई में 2 जोड़ो, तो भैया 2 नहीं, हाँ पाई में 2 पाई जोड़ो, 3 पाई हो गया। ये 3π/2, हाँ भैया, फिर 3 में आप 2 जोड़ो मैंने सिखाया था ना, 2 ऐड करते हैं ऊपर पे, पाई में 2 ऐड किया 3π/2 हो गया, 3π/2 में 2 ऐड करेंगे तो 5π/2 होगा, 5π/2 में 2 ऐड करेंगे तो 7π/2 होगा। इस प्रकार से 2 ऐड करते हुए हम लोग जो है इसका नाम सीख लिए। यहाँ पाई प्लस आ रहा, पाई किसमें है, पाई यहाँ है, पाई में कुछ जोड़ेंगे, वो कौन से चतुर्थांश में जाएगा, तो तीसरा चतुर्थांश में आएगा। आप सिर्फ इसका प्रयोग करोगे चतुर्थांश निकालने में, कौन से चतुर्थांश में जा रहा है, बस वो आपको समझना होगा। जैसे हम लोग जान गए ये तीसरा चतुर्थांश में जा रहा, अब यहीं पर पहले ही हम लोग माइनस प्लस डिसाइड कर लेंगे। सोचो तो ये तीसरा चतुर्थांश में जाता, कॉस तीसरा चतुर्थांश में क्या ही होता, तो बोलोगे भैया कॉस तीसरा चतुर्थांश में माइनस होता, कि हम माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब सिंपल सा कॉस पाई प्लस है और हमेशा ये एक्स एक्सिस पर ही आने वाला, इस रूल से बनाएंगे तो इसमें बहुत कम चेंज होएगा ही नहीं, ठीक। हम लोग इस प्रकार से सीखेंगे ना, इसको कोशिश करेंगे एक्स एक्सिस पर ही ले, क्योंकि एक्स एक्सिस सीधा साधा है और उसी के सरल में हम लोग जाने वाले, क्योंकि वहां चेंज नहीं होता, ठीक है। अर्थात यहाँ कॉस पाई, पाई कौन सा लाइन है, पाई ये लाइन है, इस लाइन पर चेंज नहीं होता, कॉस का कॉस उतर जाएगा और π/3 का π/3 हो जाएगा। अब यहाँ से आपके पास समस्याएं आने वाली, π/3 किस एंगल को कहते हैं, 60 डिग्री को या फिर 30 डिग्री को। 60 और 30 में आप कंफ्यूज करोगे, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, अभी आप अपने दिमाग में डाल लो, π/3 का आ गया, 3 का आ गया है ना, तो 30 नहीं होगी, यहाँ पे 60 होगा, उल्टा समझ लो, ठीक है। बस इतना समझो, यहाँ π/3 का आ गया, 3 है मतलब 3 जीरो नहीं लगाना है आपको, वहां पे 60 बोलना है। तो π/3 किसका वैल्यू है, 60 का वैल्यू है, बहुत अच्छे। तो माइनस कॉस π/3, कॉस π/3 का वैल्यू अर्थात कॉस 60 का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलोगे भैया 1/2 होगा, अर्थात इसका रिजल्ट हो गया -1/2। देखो दोनों का रिजल्ट मेरा सेम निकला है, लेकिन बनाने का तरीका अलग है। इसमें दिमाग ज्यादा लगा है, कैलकुलेशन कम हुआ है, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा लगा है, दिमाग भी ज्यादा लगा है, ठीक है। चलिए हम लोग अपने बातों को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, अब बनाएंगे, ढेर सारा क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। अब सिर्फ क्वेश्चन बनाना है और आगे बढ़ना है। इसका मान निकालने सीख जाओगे ना, एक क्वेश्चन फिक्स है आपके एग्जाम में, बन ही जाएगा, ठीक। मैं इसको क्यों मिटा रहा हूं, मैं इसको मिटाने का कुछ मिटाता हूँ, कुछ इसको पीछे कौन बना देंगे हम लोग, ठीक है। वैसे भी ये याद रखना चाहिए, मैंने उस दिन भी कहा था कुछ याद रखो या याद मत रखो, इस चीज को जरूर याद रखना कि 0 कौन होगा, पाई कौन होगा, ये सब चीज याद रखना। मैं यहाँ बना देता हूँ, देखो, ठीक। एक बार फिर से मैं बनाऊंगा, जब तक बनाऊंगा तब तक कि आप समझ ना लो, ठीक। ये मेरा 0 हो गया, ये मेरा पाई हो गया, ये मेरा 2 पाई हो गया, ये मेरा 3, यहाँ गिनती पढ़ते हैं, 4 पाई 6 पाई 5 पाई 6 पाई, इस तरह गिनती पढ़ेंगे। ये π/2 हुआ, इसमें 2 जोड़ो तो 3π/2 हो गया, 3 में 2 जोड़ो तो 5π/2 हो गया, 5 में 2 जोड़ो तो 7π/2 हो गया। इस प्रकार हम लोग इसको काउंटिंग करते जाते हैं और आगे बढ़ते चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10π/4, 10π/4, 10π/4 का ये तरीका तो आप बना लोगे, इसको पाई का मान 180 पुट करके तो बन जाएगा, कहीं कोई समस्या ना, लेकिन आराम से पुट करोगे 10 45 डिग्री निकल गया। वैसे इतना सॉल्व क्यों करना, क्योंकि हम लोग जानते हैं π/4 हम लोग 105 मतलब π/4 हम लोग 45 डिग्री कहते हैं ना, हम लोग सीख चुके हैं कि 60 डिग्री को
हम लोग क्या कहेंगे, π/3 कहेंगे। 30 डिग्री को हम लोग π/6 कहेंगे। 45 डिग्री को हम लोग π/4 कहेंगे। इन सारी चीज़ों को सीखें, क्यों ना उसका उपयोग करेंगे। डायरेक्ट यहाँ पर tan 45 से लिख सकते थे हम लोग, और tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, याद रखना है। अगेन देखो यहाँ पर अब इस तरीके से बनाएंगे tan π/4, कोई चेंजेस नहीं, सिंपल सा हम जानते हैं π/4 मतलब 45 डिग्री होगा। tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, यहाँ 1 लिखोगे। दोनों तरीके से आप बनाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, sec 7 π/3। ठीक, देखो कैसे बनाते हैं इसको। या तो फिर से हम लोग पाई का मान 180 पुट करके बनाएंगे, दोनों तरीके से बनाना है। ऐसा नहीं भैया अब डिग्री मान छोड़ देते हैं, अब सिर्फ रेडियन वाला ही बनाएंगे, वो काम नहीं, दोनों तरीके से बनाओगे। ठीक, पहले तो यहाँ सेक पाई का मान 180 पुट करोगे और इसको सॉल्व करके डिग्री मिलोगे और बनाओगे। मैं सिर्फ और ये तरीका बताने वाला, रेडियन का तरीका मैं बताने वाला, जो आपके समझ में आए वो तरीका मैं बताने वाला। देखो सेक 7 π/3, यहाँ पर क्या ही करना, यहाँ पर पहले इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मैंने बताया था ना डायरेक्ट भाग देकर के मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता, इसको मन में ही करोगे, कैसे करोगे वो सीख लो बस। यहाँ 7 π/3 है, 3 का पहाड़ा पढ़ो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार में 6 आ रहा है। शेषफल कितना आएगा, शेषफल 1 आएगा, 1/3। ये मेरा मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब सब में पाई से मल्टीप्लाई करना, 2 गुना पाई पाई हो गया, प्लस 1 गुना पाई पाई हो गया, एक घटा यहाँ पाई लिख दो, मतलब 2 पाई प्लस π/3 हो गया। अब ये सोचना है ये कौन से चतुर्थांश में जाएगा, 2 पाई प्लस π/3। 2 पाई यहाँ पर है, 2 पाई में जोड़ेंगे तो ये मेरा फर्स्ट चतुर्थांश में आने वाला। ये कौन से चतुर्थांश में आने वाला, फर्स्ट में। फर्स्ट में सेक माइनस होता है या फिर प्लस होता है, फिर बोलोगे भैया सेक तो मेरा प्लस होता है क्योंकि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है, यहाँ पर प्लस हो गया। 2 पाई में चेंज नहीं होता, मैंने बताया ना, इससे बनाओगे हमेशा आपका एक्स एक्सिस ही निकलने वाला। कोई एक खास कंडीशन में बताऊंगा, आप परेशान मत हो। देखो यहाँ पर सेक चेंज नहीं होगा, सेक का सेक ही रह जाएगा और π/3 का π/3 आ गया। अब आराम से इसको सॉल्व करोगे और बनाओगे, क्या ही क्वेश्चन हो जाएगा, बोलोगे क्या क्वेश्चन होगा भैया, सेक π/3 का रिजल्ट क्या निकलेगा, आप बताओगे, जल्दी बताओ, सेक π/3 का रिजल्ट क्या निकलता। तो बोलोगे भैया सेक π/3 की बात करते ना, तो यहाँ पर सेक π/3 का रिजल्ट निकल जाएगा सेक 60 डिग्री का वैल्यू। जल्दी क्या करते हो आप, मैं सोच रहा हूँ आप बताओगे, मैं कब से विचार कर रहा हूँ आप बताओगे, आप बताते ही ना, मुझे पता है आप भूल चुके हो। क्यों बोल रहे हो ये सारी चीजें, मत भूला करो, डिग्री मान जाओ और याद करो अभी, ठीक है, ठीक है, अगले बार से डिग्री मान याद होना चाहिए आपको। और एक बात, सेक का बोला गया ना, हमेशा कॉस का उल्टा कर दो ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या ही होता, आराम से उसको उल्टा कर देंगे तो 1/2 से वहां 2 हो जाएगा, यहाँ पर इसका रिजल्ट 2 हो गया। बस छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए आपको, ठीक है। मेरे ख्याल से आप मेरी बातें समझ रहे होगे और जान भी रहे होगे भैया क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक। अगर यहाँ पर इस प्रकार बनाते हैं, चलो अभी तक तो चल रहा था कि हम लोग दोनों तरीका से बना रहे थे। अब यहाँ से यहाँ इस मतलब अब के बाद से जो भी मैं बताऊंगा सिर्फ आपको इसी तरीके से बनाना है, ठीक। यहाँ के बाद से मैं जो भी बताऊंगा सिर्फ आपको इस तरीके से ही बनाना है। चलो फिक्स, मैं बताऊं, चलो बताता हूँ अब ध्यान से। फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ 3 क्वेश्चन दिख रहा, तरीका सिर्फ अब ये तरीका यूज करना है। अब पाई का मान 180 नहीं पुट करना है, हम पाई का मान 180 इसलिए पुट कर रहे थे, सिर्फ आप इतना समझ लो कि इस तरीके से भी बनता है। अब हम कभी भी पाई का मान पुट नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, क्योंकि इससे बेहतर ये तरीका है, ठीक। चलो भैया बेहतर तो हमें डिग्री मान ही लगा, अरे बेहतर इसलिए लगा क्योंकि वो आप सीख चुके हो, जो चीज सीख जाते हो ना वो हल्का लगने ही लगता। स्टार्टिंग में आपको भी ये समझ में ना आ रहा हो, जब आपने चैप्टर ना पढ़ा होगा तो आपके दिमाग में तो ना आ रहा होगा भैया कैसे बनाते क्या करते, जैसे आप पढ़ लिए हो तो आपको आसान लग रहा है, ये भी पढ़ लोगे और आसान लगेगा। आप क्यों परेशान हो रहे हो, मैं हूं ना, परेशान मत हो। आप यहाँ से जो है सिर्फ इसी तरीके से बनाओगे, पाई वाला तरीका, पाई का मान 180 नहीं पुट करना है। अब इस तीनों का यहाँ पर जो है साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, ये तीनों बनाओगे। यहाँ कॉस पहले से है, कॉस को छोड़ के बाकी सब बनाओगे, ठीक है। तो क्या होगा, साइन 2 π/3, इसका क्या रिजल्ट होने वाला वो बनाओगे, ठीक। और कोशिश करो जितना अधिक से अधिक बनाओगे उतना और आपके लिए बेहतर है, बस इसको समझ के चलना। बिकॉज इसको बनाने के बाद चैप्टर में इससे रिलेटेड काफी सारा क्वेश्चन, आप जो 3-3 क्वेश्चन बनाते हो, आपका डेली 3-3 क्वेश्चन चलता है ना, किताब से बनाने का प्रयास करो, क्योंकि किताब का जितना क्वेश्चन है वो आपको खुद से बनाना है। मैं आपको तरीका इतना इस काबिल जरूर बना दूंगा कि आप किताब को खुद से बना पाओगे, ठीक है। नहीं बनेगा तो किताब पूछना है भैया हमसे, ये क्वेश्चन नहीं बन रहा, ये नहीं बन रहा, लेकिन हाँ मैं आपको इतना इस काबिल जरूर बना दूंगा, आप किताब को खुद से बना पाओगे। और मेरा पढ़ाने का यही तरीका है कि किताब आप खुद से बनाओ, और जो नहीं बनेगा उसका
पूछो हमसे, मैं बताऊंगा, लेकिन हाँ बनाना खुद से है। और जो मेन तरीका है, जो मेन चीज़ आपको सीखना है, मैं वो सिखा रहा हूँ, ठीक। लेकिन हाँ किताब आपको खुद से बनाना है, इस बात को समझ के चलना। जो आप 3-3 क्वेश्चन डेली बनाते हो ना, वो किताब से बनाया करो, ठीक। यहाँ देखो आप और सीखो, समझो। यहाँ साइन 2π/3 ये सब बना लोगे, साइन 2π/3, tan 2π/3, कोसेक 2π/3, ये सब आपसे बनना चाहिए, इसमें तो समस्या आनी ही नहीं चाहिए, ठीक। अब यहाँ देखो, अब कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक। नया नया क्वेश्चन देखेंगे, और जितना भी क्वेश्चन यहाँ आने वाला, आप सबका ऑल टू ऑल फॉर्मेट बनाओगे, ऑल टू ऑल त्रिकोणमिति फॉर्मेट बनाना है आपको, ठीक। जैसे यहाँ पर tan 6π/4 आ गया। अब सिंपल सा 6π/4 है, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे? 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 एकम 4, ठीक, प्लस 2/4 आ गया, सब में पाई लगा, 1 × पाई, पाई हो गया, सब में पाई लगा दिए, हाँ भैया सब में पाई लगा दिए। अब यहीं पे अगर आप समझदार होते हैं ना, अच्छा चलो रहने दो, हम लोग अभी उतना डीप में नहीं जाएंगे, सिंपल सिंपल जाएंगे। तो यहाँ क्या हो गया? 10 पाई प्लस 2π/4 हो गया, हाँ भैया पाई प्लस 2π/4, पाई में जोड़ रहे हैं तो थर्ड में आ रहा, थर्ड में क्या होता भैया? थर्ड में जो है यहाँ पर थर्ड में 10 प्लस में होता, तो 10 मेरा प्लस में हो गया, 10 का 10 2π/4 हो गया। लेकिन 2π/4 इसका तो हम वैल्यू नहीं जानते ना, नहीं जानते, इसको फिर से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मैं कल बताऊंगा ये तरीका, इसको डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं, आज आपको इसी तरह बनाना है। यहाँ 2π/4 है ना, इसको कैसे लिखेंगे वो जानो। अब 2π/4 4 से डिवाइड नहीं लगेगा, तो हम 4 में घटाएंगे, सॉरी हम पाई में घटाएंगे, पाई में कितना घटाएंगे? जो 2π/4 हो जाएगा। यहाँ पर बस यही सोचना है, अगर यहाँ पर π/4 घटाओगे तो 3π/4 हो जाएगा, अगर 2π/4 घटाओगे तो 2π/4 होगा। अब यहाँ पर क्या ही करोगे क्या नहीं करोगे, इसके बारे में बता दो अभी। सुनो, हम लोग जानते हो इतना क्यों ले रहे हैं, हम लोग इतना क्यों बनाए? आपको बस ये समझाने के लिए बनाए, अगर यहाँ पर सिंप्लीफाई हो ना तो सिंप्लीफाई कर लेना है, तब आगे बढ़ना है, वरना आगे समस्याएं आएंगी। समझ रहे हो? अगर फ्रैक्शन में सिंप्लीफाई होगा तो आपको सिंप्लीफाई करके तब आगे बढ़ना है। मेरी बातें समझ में आई या अभी भी ना आई समझ में? जब भी फ्रैक्शन आएगा, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने से पहले आपको सिंप्लीफाई करके तब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ओके, चलो यहाँ पहले आपको सिंप्लीफाई करना था, ठीक। हम क्यों आगे बढ़ते जा रहे थे? बिकॉज यही कारण था। आप इस चीज को सीखने का प्रयास करो ना, कहाँ पर किस प्रकार करते, सिर्फ वो मत करना रट्टू मल, हाँ ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मेरे पास वो ना होगा, अपना दिमाग खुद यूज करना होगा। आखिर जो है ऐसा क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर क्यों इस प्रकार किए, क्यों यहाँ पर फॉर्मूला पुट किए, हम लोग फॉर्मूला कहाँ पुट करेंगे, कहाँ पर फॉर्मूला नहीं पुट करेंगे, ये सारी चीजें आपको खुद सोचनी चाहिए। आप खुद समझोगे इन सारी चीजों को, तब आगे बढ़ पाओगे। इसको सिंप्लीफाई करो, 2 × 4 = 6, यहाँ 3π/2 हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे, ये बनेगा आपसे, ठीक ठीक, इसको बनाओगे। चलो यहाँ देखो, अगेन सेक, मेरे ख्याल से समय ज़्यादा हो गया और मैंने कहा था आपको मैं 40 मिनट ही 12 मेरे दिमाग में वो 40 मिनट क्यों आ रहा। आप कोशिश करो ना, जब तक मैं पढ़ाऊंगा तब तक आप प्रयास करो पढ़ने का। अरे कोई बात नहीं, लेकिन आपको हर दिन कंप्लीट करना है लेक्चर। मैंने ये कहा था ना, मैं अपनी बात पर अडिग रहूंगा, परेशान मत रहो। 2-3-4 लेक्चर अधिक क्यों ना हो जाए, आपको डेली क्लास कंप्लीट करना है। ओके, तो यहाँ 2-4 क्वेश्चन देंगे और आज इतना ही रखेंगे, आप बनाओगे। π/3, अच्छा हल्का नहीं देंगे आज हल्का नहीं देंगे। 4π/3 बनाओगे इसको। अगेन कोसेक 9π/7, 7 नहीं देना है ना अभी, 7 नहीं 4 देना है। जहां सिंप्लीफाई होगा पहले सिंप्लीफाई करना है, मैं बता रहा हूं। और सिंप्लीफाई कभी कभी आपको मिलेगा, हमेशा नहीं मिलने वाला, याद रखना। आप भूल भी जाओगे, ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। अगेन cos 3π/4, 5-7 क्वेश्चन दे देते हैं, 1 2 3 4। अगेन साइन 6π/3 देख गए, आपका आ चुका है सिंप्लीफाई वाला। 10 9π/9, एक लास्ट cot 3π/4। 3π/4 दिया है क्या? नहीं, हाँ दे दिया है। 3π/2 दिया है क्या? हाँ दे दिया है। 3π/6 दिया है क्या? नहीं दिया। 3π/6। चलो बनाओगे, कहीं कोई समस्या होगा तो पूछना है और बनाना है। मतलब अगर कॉट का दिया है तो आपको साइन कॉस टेन कोसेक सेक ये सब खुद से बनाना है, ठीक। मेरे ख्याल से अपने मेरी बातों को समझ गए होगे। हाँ जी, बनाओ। कहीं कोई समस्या होगा तो फिर मैं हूं ना, परेशान नहीं होना है, मैं हाजिर हूँ बताने के लिए। आप अच्छे ढंग से पढ़ो, मेहनत करो, ठीक। मिलते हैं अगले क्लास में। ओके।